और आज दशरथ जी ने सोचा कि चलो सुबह राम राजा बनने वाला है, आज जाकर केकई को सब बात बता देता हूं। गए और जैसे बाहर से देखा, अरे केकई कोप भवन में बैठी है। दशरथ जी खड़े के खड़े कांप गए कि क्या होने वाला है। और अंदर जाकर बोले, केकई आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। क्यों? क्योंकि कल राम राजा बनने वाला है, कल राम राजा बनने वाला है। बोली कि तुम मुझे क्या दोगे? मेरे 2 वरदान पहले से उधार पड़े हैं। अरे बोले 2 क्या, तू 4 वरदान मांग, मैं 4 वरदान दूंगा। केकई मां ने कहा पहले राम की सौगंध खाओ। दशरथ जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दशरथ अपने प्राणों का त्याग कर देगा लेकिन अपने वचन का त्याग कदापि नहीं करेगा। मांगो केकई क्या मांगना है। और केकई हाथ जोड़कर बोली, सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। मैं पहले वर में अपने बेटे भरत का राज सिंहासन मांगती हूं, टीका मांगती हूं। अब दशरथ जी ने सोचा ये दूसरे वरदान में क्या मांगेगी, कहीं मेरे प्राण तो नहीं मांगेगी। दूसरा वरदान क्या मांगने वाली है? हाथ जोड़कर बोली, मांगे हूं दूसर वर कर जोरी, कीजिए नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मांगने से पहले केकई कांपने लगी। क्यों? केकई मां को पता है कि दूसरा वरदान मांगने के बाद दशरथ जी दुनिया में जीवित बचने वाले नहीं हैं। मेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा। लेकिन अपना पक्का मन किया। राम की वही बचपन की बात याद आई और राम जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब मेरी माँ कहीं मोह में ना फंस जाए। ब्रह्मा जी सरस्वती जी को भेजिएगा और सरस्वती को मेरी माँ केकई की जीभ पर बिठा दीजिएगा। और केकई की जीभ पर सरस्वती माँ आकर बैठी और केकई माँ मांग बैठी क्या? तापस बेस विशेष उदासी। तापस बेस यानी तपस्वी का बेस। दशरथ जी ने सोचा कि ये कहना चाहती है कि महाराज अब तुम तपस्वी का रूप लेकर जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ, इस अयोध्या को छोड़ दो। अब सारा राजपाट कौन संभालेगा? मेरा बेटा भरत संभालेगा। दशरथ जी मन ही मन में तैयार हो गए। लेकिन जैसे कहा कि महाराज आप नहीं, तो बोले कौन? तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस ये राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए वन में मांग लिया भगवान को। जैसे ही मांगा दशरथ जी खड़े के खड़े जमीन पर गिर पड़े और केकई से कहा कि तुम चाहती हो कि भरत राजा बन जाए, बस कुछ ही दिनों की बात है, तू राम को राजा बन जाने दे, जो मेरा सपना है उसे पूरा हो जाने दे। अब इस मुकुट का भार अब इस सिर से नहीं संभलता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसमें लिखा है कि एक बार दशरथ जी का मुकुट गिर गया, टेढ़ा हो गया और जैसे ही शीशे में अपना मुख देखा तो उस मुकुट के नीचे सफेद बाल देखे और सफेद बाल देखकर मुस्कुराने लगे। बोले अरे
अब मैं इस मुकुट का वजन सहने के लायक नहीं बचा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे सफेद बाल हो गए हैं। अब मैं अपने बेटे राम को राजा बनाना चाहता हूं। आज जैसे ही 14 वर्ष का वनवास मांगा, बोले जल को मछली से निकाल दो, केकई मछली जीवित रह सकती है, लेकिन मुझे राम के वियोग में मत मारो। मैं राम के वियोग में मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। कुछ ही दिनों की बात है, अपने ही हाथों से नीचे उतारूंगा राम को और भरत को मैं राजा बना दूंगा, मैं सौगंध खाता हूं। लेकिन यहां पर दर्शन करो, केकई मां की कुछ समझ में ना आई। पक्का दिल कर कर बोली कि देखो महाराज, यदि कल राम वन में ना गए तो मैं मरूंगी और तुम्हें दोष लगेगा। कौन सा दोष? रघुकुल की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तुम्हारा वचन झूठा पड़ जाएगा, तुम्हें दोष लगेगा। और यदि राम कल राजा बन गया तो मैं मर जाऊंगी, तुम्हें दोष लगेगा। अब बताओ, एक को मरना तय है, या तो आप मरो या मैं मरूं। अरे पति, आप एक दोस्त का जीवन, कलंकित जीवन लेकर जीवित नहीं रह सकते। क्यों? आप समाज में कैसे मुख दिखाएंगे? मैं तो स्त्री हूं, 4 दीवारी के अंदर बैठकर अपना समय काट लूंगी। मैं तो कहती हूं कि तुम मर जाओ और राम को वन में भेज दो। केकई मां ने कहा। एक भी बात समझ में ना आई। और इसी बीच में सुमंत जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने सुमंत जी को भेजा, कहा कि जाओ, आज दशरथ जी राजसभा में नहीं आए, उनको बुला कर लाओ। दरवाजा नहीं खुला। सुमंत जी ने राम जी को भेजा, राम जी गए। राम जी ने जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही देखा कि पिताजी जमीन पर पड़े हैं, देखकर बोले, मां ये मेरे पिता को क्या हुआ? तभी मां केकई बोली कि मैंने 2 वरदान मांगे थे, बस 2 वरदान मांगने से तुम्हारे पिता की ये गति हो गई। बोले कौन से मां? कि भरत को राज सिंहासन और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम जी खड़े के खड़े नाचने लगे। क्यों? कहा मां, जब मैंने ये सुना था कल कि कल राम राजा बनने वाला है, मां मैं पूरी रात नहीं सोया। क्यों? मैं सोच रहा था मैं तो पहले से ही बड़ा हूं, राजा बन जाऊंगा और बड़ा बन जाऊंगा। अरे मेरा छोटा भाई भरत मुझसे छोटा है, वो भी राजा बन जाएगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा। देखो मेरी माँ ने मुझे जंगल का बड़ा राजा बना दिया और मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। वो पुत्र बड़भागी है माँ, जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, जो अपने माता पिता के वचन से प्रेम करता है। रोज संतान उठे, चरणों में प्रेम कर लो, प्रणाम कर लो, पूरे दिन जय सीताराम। माता पिता की एक भी बात ना माने। कहा कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है कि मुझे अपनी मां की आज्ञा प्राप्त पूरी करने के लिए ये अवसर प्रदान हो रहा है। मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा मां? मैं वन में अवश्य जाऊंगा, लेकिन मेरे पिता को इतना बड़ा दुख। राम जी ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुमात वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुमात वचन अनुरागी। तनय मात पितो तोस निहारा, तनय मात पितो तोस निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू।
दुख आजू। राम जी ने कहा, माँ मुझसे जरूर कोई अपराध हुआ है, तभी पिता की ये गति हो गई। माँ ने कहा, राम तुझ में तो अपराध करने की योग्यता ही नहीं है, तू अपराध कहां से करेगा हो। दशरथ जी उठे। दशरथ जी को राम जी ने उठाकर अपने सीने से लगाया और बोले, पिताजी मैं बस 14 वर्ष के लिए ऐसे गया और तुरंत आऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। यहां पर दशरथ जी ने आज शंकर भगवान से कुछ मांगा, ऐसी वस्तु मांगी जो एक माता पिता अपनी संतान के लिए कभी नहीं मांग सकते। ऐसा वरदान मांगा। क्या मांगा? शंकर भगवान से हाथ जोड़कर बोले, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे आशुतोष, आज मैं तुमसे मांगता हूं कि कोई पिता नहीं कहेगा कि मेरी संतान मेरी बात को ना माने। मैं कहता हूं कि जब मैं अपने बेटे से कल सुबह कहूं कि तुम वनवास चले जाओ, तो मेरा बेटा मेरी आज्ञा को मानने से मना कर दे। कौन पिता चाहेगा? मना कर दिया। और सूर्य भगवान से बोले कि तुम कल मत निकलना। यदि कल तुम निकल गए तो अयोध्या से सूर्य वंश से राम निकल कर चला जाएगा, क्योंकि दिन हो जाएगा। इसलिए तुम कल मत निकलना। रो रो कर मांग रहे हैं। उसी बीच में राम जी आए। आंगन में कौशल्या मां ने देखा। कहा, राम तू अभी तैयार नहीं हुआ बेटा, क्योंकि तेरा लगन निकला जा रहा है। पंडित जी ने सब तैयारी कर ली है, गुरु वशिष्ठ जी ने। चलो तुम्हें राजा बनना है। बोले, माँ अब मुझे राजा नहीं बनना है। तू क्या बोल रहा है राम? हाँ माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राजा बनाया है और मेरे भैया भरत को अयोध्या का राजा बनाया है। बोले, तू क्या कह रहा है राम? कि बोले, हाँ माँ। मां ने कहा, बेटा राम, यदि पिता ने कहा है कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो ये मां कहती है। मां का अधिकार संतान पर अधिक होता है। ये मां कहती है कदापि मत जाना। और यदि मां ने कहा है तो मत रुकना, अवश्य वन में जाना। बोले, मां मुझे केकई मां ने कहा है तो बेटा अवश्य जाना। धर्म कहता है कि अपने पिता के वचन में अनुराग करो, अपने पिता की बात को मानो। लेकिन राम, ये ममता कहती है कि अपनी माँ के आंचल में आकर छिप जाओ बेटा, अपनी माँ के आंचल में आकर छिप जाओ। यहां पर गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं, कहते हैं, धर्म सनेहा उभय माती घेरी, भय कति सांप छचुंदर केरी। एक नियम है, सांप छचुंदर केरी। छचुंदर देखी है आपने? चूहे की तरह होती है। यदि सांप उसे चूहा समझकर मुख में दबा ले, यदि वो उसे अंदर सटक ले, तो सांप की तत्काल मृत्यु हो जाती है। और यदि सांप उसे अंदर न सटके, उसे बाहर निकालना सोचे, तो सांप उसी वक्त अंधा हो जाता है। ये नियम है। इसीलिए सांप बहुत डरता है। जब सांप चूहे को पकड़ता है तो बहुत डरकर पकड़ता है, कहीं छछूंदर ना हो। उसी प्रकार कौशल्या मां कहती है, धर्म कहता है कि पिता की बात को मानो, लेकिन ममता कहती है कि मां के आंचल में आकर छिप जाओ राम। अब उसी बीच में मेरी जानकी मैया आ गई। जैसे जानकी मैया आई, आकर बोली, प्रभु मैं भी आपके साथ में वन में जाना चाहती हूं। राम जी ने कहा, नहीं सीते, तुम नहीं जा सकती। और इसी बीच में
देखिएगा, जब व्यक्ति को सबसे अधिक दुख प्राप्त होता है तो वो किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास, अपनी माँ से जाकर मिलता है। धरती माँ की माँ कौन? सीता माँ की माँ कौन है? धरती माँ। सीता माँ सीता माँ अपने सीधे पांव के अंगूठे के नाखून से धरती को क्रोदने लगी, और जैसे धरती को क्रोद रही थी, सीता माँ बोली, माँ मेरा जाना तय हो गया है, ये नहीं पता मैं कहां जाऊंगी। यदि मेरे स्वामी मुझे वन में लेकर गए तो वन में जाऊंगी, और यदि मेरे पति मुझे वन में ना लेकर गए तो मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मां ने राम जी से कहा, प्रभु पति के बिना जैसे पत्नी बेकार होती है, पत्नी के बिना पति बेकार होता है। नदी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें जल ना हो किसी मतलब की नहीं। 56 भोग सामने रखे हों और शरीर में बीमारी हो, विकार हो, वो 56 भोग किसी प्रकार के नहीं। अरे पति के होते हुए ये सीता अयोध्या में रहेगी और मेरे पति वन में रहेंगे, किसी मतलब का नहीं। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी यदि आप मुझे अपने साथ ना लेकर गए। कौशल्या मां बोली, राम आज तक मैंने सीता को एक दीपक की बाती टारने को भी नहीं कहा, जलाने को भी काम नहीं बताया। आज मैं तुझे कहती हूं कि सीता को अपने साथ में लेकर जाना। राम जी ने आज्ञा दे दी। उसी बीच में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, भरत राजा बना है, तू भरत का हाथ बटाना, जो भरत कहे वो आज्ञा पूरी करना। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मैं तो अभी दूध पीता बच्चा हूं, मेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। राम जी ने कहा, कल तो मिथिला में परशुराम जी के सामने बहुत कह रहे थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ब्रह्मांड उठा दूंगा, आज कह रहे हो दूध पीता बच्चा हूं। बोले हाँ भैया, मुझे भी कल ही पता चला है। बोले कब? जब परशुराम जी से मैं लड़ रहा था, जब आपने कहा था परशुराम गुरुजी आप मेरे भैया के मुंह मत लगिए, क्योंकि ये तो अभी दूध पीता बच्चा है, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। मुझे भी भैया कल ही पता चला है, तो बताइए मैं अयोध्या में कैसे रह सकता हूं? यहां पर राम जी फंस गए। बोले ठीक है, मैं ले जाने के लिए तैयार हूं, पहले मां से जाकर आज्ञा लेकर आओ। पहुंचे सुमित्रा मैया के पास। सुमित्रा मैया से जाकर बोले, मन में सोचे यदि ये कहूंगा कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो यहां पर मां अधिकारी है रोकने की। यदि तुम्हारा बेटा रात को उठा, सुबह को जगा और बैग लगाकर बोला कि मां मैं मुंबई जा रहा हूं, तो यहां पर आप रोकने के अधिकारी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपसे उसने पूछा नहीं है, उसने बताया है कि मैं जा रहा हूं। यदि लक्ष्मण जी मां से ये कहेंगे कि मां मैं भैया के साथ जाऊं या ना जाऊं, तो मां रोक सकती है। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि मां मैं राम भैया के साथ में वन में जा रहा हूं, और ये कहकर दौड़ पड़े। मां ने कहा इधर आ। दोबारा बोल। क्या बोला? एक चांटा लगाया। क्या बोला तू? बोले मां भैया को 14 वर्ष का वनवास हुआ है, मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं मां। अरे ये बात सुनकर सुमित्रा मैया हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाकर ब्रह्मा जी को बोली, हे ब्रह्मा जी तूने मेरी विनती सुन ली। बोले क्या? अरे इस कोख से जिस लक्ष्मण ने जन्म लिया और वो अपने भैया का सेवक निकल गया, और मुझे क्या चाहिए? वो राम का सेवक निकल गया हो। लेकिन कहा कि लक्ष्मण सूरज किस दिशा में निकलता है? मां ने पूछा पूरब किसे कहते हैं, सूरज किस दिशा से निकलता है? तभी मां ने कहा कि लक्ष्मण राम वन में रहे या राम अयोध्या में रहे, अवध तहां जहां राम निवासु,
अवध वही है जहाँ राम का निवास है। यदि राम वन में है तो वो वन ही अयोध्या हो जाएगी, और यदि राम अयोध्या में नहीं है तो वो अयोध्या ही वन के समान हो जाएगी। लेकिन मैं कहती हूं आज के बाद तू मुझे अपनी मां मत कहना। बोले कि मां भैया के साथ जा रहा हूं तो मां कहने का भी अधिकार खो दिया। बोले हाँ, तो मैं किसको मां कहूंगा, किसको अपना पिता कहूंगा। तभी सुमित्रा मैया बोली, तात तुम्हारी मातु बैय देहि। बोले पिता कौन है मां? पिता राम सब भांति स्नेही। कहा आज के बाद मुझे सपने में भी याद मत करना। बोले मां वन में जा रहा हूं तो तू सपना भी देखने को मना कर रही है मां? बोले हाँ, यदि सपने में मैं आ गई तो तेरे अंदर ममता जाग जाएगी, और यदि तेरे अंदर ममता जाग गई तो कहीं राम की सेवा में विलंब ना पड़ जाए लक्ष्मण, इसलिए तू मुझे कभी सपने में भी याद मत करना। लक्ष्मण जी ने कहा मां यदि सोऊंगा तो सपने में तू आने का डर है। मैं आज तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, ये लक्ष्मण 14 साल तक सोएगा नहीं, ये जगेगा। और वही लक्ष्मण जी 14 साल तक जगे। कौन अपने भाई के लिए जगेगा? 14 सालों तक जगे। और इसके बाद में अब दशरथ जी कैकेयी के पास आए और आकर बोले कि कैकेयी आज के बाद मुझे अपना मुख मत दिखाना, मरने के बाद भी मेरे पास मत आना। क्यों? तुम मुझे राम के वियोग में मारना चाहती हो ना। और बोले कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे कंगन को। माथ तरसेगा बिंदिया को, हाथ तरसेंगे कंगन को। माथ तरसेगा बिंदिया को। पाल तरसेंगे गजरे को, पाल तरसेंगे गजरे को। आंख तरसेंगी कजरे को, पाल तरसेंगे गजरे को। आँख तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी
कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मार पाई ना तू मन को, मार पाए ना तू मन को। तूने जाना है जन धन को, मार पाई ना तू मन को। तूने जाना है जन धन को। रघुकुल के जीवन को, रघुकुल के जीवन को। राम भेजे हैं आज वन को, रघुकुल के जीवन को। राम भेजे हैं आज वन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने रास्ता चुना रानी, सीधे नरक में जाने को। अब राम जी ने अपने वस्त्रों को बदला। पीले वस्त्र जो तपस्वी वस्त्र पहनते हैं उन्हें पहनकर अपने पिता दशरथ जी के सामने गए। जिन आंखों ने सपना देखा हो कि सुबह को मेरा बेटा राजा बनने वाला है, और वही आंखें कुछ ही क्षण बाद देखे तपस्वी का रूप भरकर बेटा आ गया, तो क्या बीतेगी हो। जनक जी की बेटी को दुल्हन बनाकर लाया था, आज वो भी साथ में जा रही है। सुमंत जी को बुलाया, सुमंत जी से कहा कि इन्हें रथ पर बिठाकर 4 दिन वन में घुमाकर वापस ले आना, और यदि राम ना आए तो सीता को जरूर लाना, और यदि सीता ना आए तो लक्ष्मण को जरूर लाना, और यदि तीनों में से एक भी नहीं आया तो ये दशरथ जीवित नहीं रहेगा। ये कहकर चल पड़े। सजीवन साजु समाज सब, बनती बंधु समेत, विप्र बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले सब ही अचेत। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पर जाकर चरणों में प्रणाम किया और रथ पर बैठकर भगवान चल पड़े। कहां पहुंचे? सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुंचे भगवान। पूरी अयोध्या भगवान के पीछे दौड़ पड़ी। तमसा नदी के तट पर जैसे पहुंचे, रात हुई। भगवान ने अपनी माया से सबको सुला दिया और सुमंत जी से कहा कि अब रथ को आगे बढ़ाओ, और अपनी माया से उस रथ के पहियों के निशान को भी मिटा दिया। सुबह को लोग ना देखकर भगवान को रोते हुए अयोध्या वापस लौटे, और इसके बाद भगवान पहुंचे हैं कहां? सिंहबेरपुर। सिंहबेरपुर के राजा कौन है? निषाद राज गुहू। बाबा कहते हैं सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंहबेरपुर पहुंचे जाए। सीता सचिव सहित 2 भाई, सिंहबेरपुर पहुंचे जाए। उतरे राम देव सर देखी, कीन्हे दंडवत हर सुविशेषी।
रंग सकल मोद मंगल मूला, रंग सकल मोद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। जैसे भगवान पहुंचे तो यहां पर दर्शन करो, वहां पर एक बहुत विशाल नीम का वृक्ष है, पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे कुसा घास की चटाई बिछाई और मेरी मां जानकी मैया और भगवान रघुनाथ जी वहीं पर सो गए। इसी बीच में निषाद राजगुहु कैकेयी मां को अच्छा बुरा कहने लगा। इस बात को जैसे लक्ष्मण जी ने सुना कि अरे ये निषाद राजगुहु मेरी मां को कुछ बुरा कह रहा है, तुरंत पहुंचे पास, जाकर बोले क्या बोले? बोले कह रहा हूं उनको तनिक भी दया नहीं आई कैकेयी मां को, जो इतने सुंदर से राम को भगवान को वन में भेज दिया। बोले बताइए जिसको चिंता होती है क्या उसे नींद आती है? बोले कदापि नहीं आती। तो मेरे भैया को देखिएगा घास पर कैसे चकाचक सो रहे हैं, यदि इन्हें चिंता होती तो क्या भगवान सोते? तुम क्या सोचते हो निषाद राज, सुख और दुख भगवान देते हैं, कदापि नहीं। हमारे द्वारा किया गया बुरा कर्म ही हमें दुख देता है और हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म ही हमें सुख देता है। लक्ष्मण जी ने कहा काहू न कौं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने द्वारा कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। भगवान कोई दुख नहीं देते, ना भगवान सुख देते। इसके बाद में इतना कहा, ये कहने के बाद में अब यहां पर निषाद राजगुहु बहुत रोए और जब भगवान उठे और बैठे वहीं पर बड़ के वृक्ष का दूध मंगाया और दूध मंगाकर भगवान की जटाओं पर लगा दिया। क्यों? ताकि वन में भगवान की जटाएं ना उड़े।